जय गाज माता की। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बनाना मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि ये वीडियो मैं इसलिए बनानी क्योंकि हमारे यहाँ गाज माता की पूजा होती है और मैं भूल जाती हूँ हर साल की कैसे करनी है, क्या करनी है। तो मैंने सोचा इस बार चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लाइक या व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हूँ। अगर कुछ लोगों को समझ में आएगी जिनके यहाँ होते होंगे और कुछ को नहीं आएगी, तो जिनके यहाँ होते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसे होते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ गाज माता की पूजा कैसे होती है। बट ऐसा होता है, मैं इसकी प्रॉपर क्लिप नहीं ले सकती थी क्योंकि कहते हैं ना कि हम इस वाली जो पूजा को करते हैं इसको आदमी नहीं देखते हैं, और अगर मैं वीडियो बना लेती तो फिर उसको यूट्यूब पर भी कोई भी आदमी भी देख सकता था, कोई भी देख सकता था। इसलिए मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली है, सिर्फ मैं नॉर्मल सी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ ताकि आगे मुझे भी याद रहे। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही है या ऐसे नहीं होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ, अगर कोई गलती हुई है तो उसको आगे को मैं सुधार करूँ। वैसे हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे होते हैं और कब होते हैं। तो ये ना होते हैं जैसे कि नवरात्रे से पहले होते हैं, नवरात्रों से। और मतलब कि जन्माष्टमी आती है ना, कन्हैया जन्माष्टमी, उसके बाद कर सकते हैं इसको। इसको भाद्र पक्ष में, शुक्ल पक्ष में किया जाता है। जो भादो आती है उसके शुक्ल पक्ष में। तो वैसे भी, और मुझे ऐसे याद नहीं रहता है, इसलिए जैसे कि कन्हैयाष्टमी वगैरह आती है उस टाइम पे तब कर सकते हैं उसके बाद से। तो और इसको उस टाइम अगर जैसे कुछ लोग भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, मेरा मोस्टली हमेशा यही होता है कि उस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ या याद नहीं रहता है, या फिर मतलब कुछ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हम लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी रह जाता है। तो इसका ना उस टाइम के बाद एक बार और कर सकते हैं हम। तो ये शायद किसी के यहाँ होता है, किसी के नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो, अगर उस टाइम पे हम भूल जाते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग कर लेते हैं इनको। जैसे नवरात्रे आते हैं ना, सितंबर अक्टूबर वाले जो नवरात्रे होते हैं, तो नवरात्रों के बाद जो 4 दिन बचते हैं ना पूर्णिमा तक, जैसे कि दशहरा हो गया, दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है उसके बीच हम कोई अच्छा सा दिन देखकर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ शुक्रवार में नहीं करते हैं। मम्मी ने जैसे मुझे बताया था, मेरी सासू माँ ने, कि हम इसको शुक्रवार में नहीं करते हैं, बाकी हम किसी भी दिन कर लेते हैं। लेकिन जो मेरी मम्मी थी वो संडे में नहीं, यानी कि रविवार में नहीं करती थी। वो बोलती थी रविवार खाली वार होता है। तो मैं शुक्रवार में भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ ने मैंने किया, और मैं संडे में भी नहीं करती हूँ। मैंने अभी तक तो किया नहीं है संडे में, क्योंकि मैं दोनों ही दिन स्किप कर देती हूँ। उसके बाद जो भी दिन होता है मैं बाकी दिन में इसको कर लेती हूँ। और करते कैसे हैं, देखो मैंने आपको बताया 2 बार कर सकते हैं, या तो भादों में कर सकते हैं या फिर इसको दशहरे के बाद पूर्णमासी तक 4 से 5 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, उनमें हम कर सकते हैं इनको। और इसको करना कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको करने के लिए हमें आधा किलो आटा लेना है। सेर वगैरह में बोलते हैं इतना सेर लेना, उतना सेर लेना, मुझे ऐसे नहीं पता होता। तो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि आधा किलो ले लो। तो आधा किलो आटा लेना होता है, थोड़ा उसमें गुड़ डालते हैं। ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो वो आटा ऐसा हो जाता है अजीब सा, फिर वो सिमट नहीं पाता है। मेरे साथ ये गलती हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसे समेटूँ उसको, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वो डालना है हमें, ज़्यादा गुड़ नहीं डालना है, थोड़ा 1-2 गिंदोड़ा सॉरी, या फिर आधी कटोरी चीनी बहुत होती है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ पूरी बनते हैं, कुछ लोगों के पराठे भी बनते हैं। तो हमें कितनी पूरी या पराठे बनाने हैं, उस आधे किलो आटे की हमें 5 बनानी है, या 7 बनानी है, 9 बनानी है, 11 बनानी है, जितनी भी आप बना सकते हो, आपकी इच्छा है तो उतनी बनानी है। मैं 7 बनाती हूँ या 5 बनाती हूँ। 5-7 में अच्छी बन जाती हैं, और वो थोड़ी मोटी भी बनती हैं, पतली नहीं बनती हैं। और फिर हमें क्या करना, वो हमें घी में बनानी होती है, और उस घी को हमें कहीं यूज़ नहीं करना होता। उस घी को हम मतलब किसी अपने अपने ही खाने पीने की चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फिर वो 7 वो बना के फिर हमें एक अंगारी भी जलानी होती है। अंगारी में फिर दिया भी जलाना होता है। और हमें क्या करना होता है, हाथ में बाल लेकर थोड़े से मतलब उंगली में लपेट के, और फिर हाथ में हमें 7 पूरियों में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेना होता है, बिल्कुल चीटी बराबर, और जल लेके फिर उसको खोलना होता है, ताकि
मतलब हर बार उसको, और वो जो थोड़ा सा टुकड़ा होता है ना, उसको हमें ऐसे ही सटकना होता है, दांत नहीं लगाने होते। हमारे यहाँ तो देखो ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, फिर जो हमने चूड़ी में बांधते हैं, हम लोग चूड़ी में बांधते हैं कलावा, तो वो हम कथा सुनने से सुबह नहा धोकर बांध लेते हैं, और नहाने धोने से मतलब बाद में, और फिर अपना काम करते हैं घर का जो भी है, हमें पूजा वूजा का बनाना होता है। फिर जब गरज खोलते हैं तब हम उसको खोल देते हैं, मतलब वो पानी से लेके, और जो सभी में से थोड़ा 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 लेके पूरियों में से, और हमें एक गोबर की कुलिया सी बनानी होती है, उसके अंदर उसको डाल देते हैं। फिर उसके अंदर सातों वो डालते हैं। और हम जब कथा सुनते हैं ना, तो कथा सुनने में हमें जौ और दूबड़ा, 7 जौ के दाने और 7 दूबड़ा, मतलब कि दूब घास, वो हाथ में रखनी होती है, और तब कथा सुनते हैं। फिर उसको मतलब गोबर की कुलिया में रख देते हैं, 7 तो पूरियों में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रख देते हैं। फिर पानी भी फेर देते हैं 2 बार। और जो वो होती है ना, मतलब अंगारी की हुई होती है, हमें उस अंगारी को भी उसी जो गोबर की हमने कुलिया सी बनाई होती है उसी के अंदर रखते हैं, दूबड़ा उसी में रखते हैं, जौ उसी में रख देते हैं, 7 जौ के दाने, और जो रोटी के थोड़े थोड़े टुकड़े लिए थे वो भी हम उसी में रख देते हैं, मतलब गाज माता के नाम का। और फिर उसको ढक्कन से, मतलब वो जो उसी का गोबर का बनाते हैं, ढक देते हैं, और फिर उसको हम कहीं भी मिट्टी में दबा देते हैं। जैसे गांव में तो कूड़ी वगैरह होती है, वहाँ पर दबा देते हैं, शहरों में गमले वगैरह में हम उसको कर देते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। और ये किया किस लिए जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जिनके बच्चे होते हैं वो लोग करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अपने बच्चों की अच्छी आयु के लिए, बच्चे के लिए किया जाता है। और जिनको नहीं होते हैं, अगर वो करते हैं तो मतलब अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं। और मतलब बोलते हैं गाज माता से कि माँ, अगर आप मुझे मेरी गोद हरी भरी करोगी तो मैं अगली बार इसका डबल करूँगी, ऐसे बोल देते हैं माता को। तो माता रानी सुनती है, और ज़रूर सुनती हैं, कभी कभी नहीं भी सुनती हैं तो कोई उसकी बात नहीं है। देखो मेरा अभी तक नहीं सुनी है, 7 साल हो गए मुझे गाज माता की पूजा करते हुए, बट कोई बात नहीं, कभी तो सुनेंगी। तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, माथा टेकते हैं, और फिर उन पराठों को हम अकेले में खाते हैं, किसी को ना देते हैं ना दिखाते हैं, सिर्फ लेडीज़ खाती हैं, और किसी को भी नहीं दिखाते। मतलब आदमी लोग तो उसको देख भी नहीं सकते, छूना तो बहुत दूर की बात है, नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए, छिपा के खाने होते हैं। और हमारे यहाँ तो क्या होता है कि जब हम ये वाला मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे घर के जो भी आदमी लोग होते हैं ना, वो बाहर चले जाते हैं घूमने घामने, और जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम खा पी लेते हैं, तभी वो घर के अंदर आते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। जय गाज माता, हर हर महादेव।